हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है सर्वाधिक स्थायी स्वरूपी होता है। तो सर्वाधिक स्थायी स्वरूपी कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हम कौन से सर्वाधिक स्थायी स्वरूपी के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास में पता है ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते हैं। ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समकक्ष स्वरूपी, समकक्ष, और एक होता है आपके पास में विपक्ष स्वरूपी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे समझता हूँ तो यहाँ पर ले लिया C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ले लिया CH3, जैसे N 2 ब्यूटीन ले लिया आपके पास में H, और यहाँ पर आपके पास में CH3 और यहाँ पर आ गया CH3 H। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो बड़े ग्रुप है जो CH3 है वो समान दिशा में है, तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा, और अगर प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। यानी ज्यामितीय समावयवी वो समावयवी होते हैं जिसमें अणुसूत्र तो समान होते हैं, बट त्रिविम में जो पोजीशन है, जो शाखाओं की पोजीशन है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, जो प्रतिबंधित घूर्णन शो करते हैं उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विपक्ष के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होंगे, जो समान जो समूह होंगे वो आपके पास में प्रतिबंधित घूर्णन से प्रतिबंधित घूर्णन कार्बन के अपोजिट में होंगे, यानी विपरीत दिशा में होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण कम होगा तो इसमें क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। और अगर प्रतिकर्षण कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्वरूपी है वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो हम ये बोल देते हैं कि सर्वाधिक स्थायी स्वरूपी होता है वो विपक्ष रूप होता है। कौन सा रूप होता है, विपक्ष रूप होता है। तो ये आपके पास में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।